नमस्कार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। पुण्य कार्तिक मासर आज पवित्र बड़ ओषा। बड़ ओषा को नहीं ओडिशार पुरपल्ली रे अत्यंत निष्ठार सहित उपासनार विविध प्रस्तुति जारी रही। माँ भौणी माने एवं घर मुरबी माने मध्य तत्पर थांती बड़ ओषा को पालन करने। पुणी ओषा भितर सबुठारु श्रेष्ठ ओषा बोली एही ओषार नाम बा ए व्रतर नाम बड़ ओषा रखा जायछि। कारण सबुठारु बड़ ठाकुर शिवशंकर ओषा एवं ए ओषारे समस्ते निष्ठा रक्षा करती, सेतिकी मान्य रक्षा करती, सेतिकी नियम रक्षा करती। कारण शंकर होउचंती कोपेवर आउ तपेवर। से क्रोधित हो जाती, से आशुतोष क्षणकर संतुष्ट हो जाती, अल्परे संतुष्ट हो जाती, किंतु तांकर क्रोध समग्र जगत को ध्वंस विध्वंस कर दे पारे। से शंकरंकर पवित्र ए बड़ ओषार पालन एवं तार जो तात्पर्य रही ताकू आज विशद भाव में आम आलोचना करवा। आपण माने शुणुचंते 90.4 सोआ रेडियो मो आरजे रमा बल्लभ। आज आपण माननकु धर्मर स्वतंत्र उपस्थापना रे स्वागत करुच्ची। आज हूँ पवित्र बड़ ओषा। ए ओषार नाम बड़ कहीं आम ताहा आलोचना करुथिले। बड़ ठाकुर शंकर महादेवंकर ए ओषा अनुष्ठित होउथिबारु एहाकु बड़ ओषा बोली कहा जाए। एवं वर्षर जेते प्रकार उपवास रही बा ओषा रही से सबुठारु अधिक निष्ठार सहित ए ओषा को पालन करा जाउथिबारु एहाकु बड़ ओषा बोली कहा जाए। काहेकि ए बड़ ओषा ओडिशार पुरपल्ली रे एते परिचित लोक माने काहेकि ए ओषा प्रति एते सतर्क एवं काहेकि एते निष्ठार सहित आग्रहर सहित ए ओषा को पालन करिथांती। मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ अभिलाषार तालिका भितरु जदि आमे लक्ष्य करिबा तेबे सबुठारु गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस होउची जे मनुष्य सबु बेले पुत्रकामी। से पुओटीए चाहे, संतानटीए चाहे, से संतानटीए न पाइबा पर्यंत तार मानसिक स्तर रे गभीर दुख थाए। तार मनोवेदना को हुए तो से केतेबेले प्रकाश करि पारे, केतेबेले प्रकाश करि पारे नाही, किंतु से मनोवेदना सबुबेले अहर्निश ताकू दिन राति 24 घंटा घांटू थाए। किए न चाहे पुओटीए, किए न चाहे संतानटी। तेणु ए संतान कामना करी अनेक लोक ए बड़ ओषा करिथांती। एवं आश्चर्यर कथा आमको विश्वास करने को हबो। आमे विश्वास करने बाध्य हवा एइथिपाई जे बड़ ओषा दिन आपण जेतेबेले कटकर प्रसिद्ध धवलेश्वर पीठ को जीवे सेठी हजार हजार संख्यार लंडा पिला मानू देखिए। एवं प्रत्येक लंडा पिलांकर माँ को जदि आपण प्रश्न करेंगे आपण हजार हजार उत्तर पाइबे। महाप्रभु धवलेश्वरंकर कृपा एवं करुणारे ए संतान माने जन्म होइचंती। सेइथिपाई आज बड़ ओषारे सेमानंको आमे प्रभुंक पीठ को लेकर आसीचु एवं तांको एठी लंडा करी महाप्रभुंक निकट रे उत्सर्ग करी पुणी घर को फेरे नबु। ए होची बड़ ओषार पछरे रहिथिबा से विश्वासर धारा। एवं बड़ ओषार आउ गोटे गभीर तात्विक तथ्य होची जे बड़ ओषारे केवल धवलेश्वर पीठरे नुहे, धवलेश्वर पीठ को छाड़ी ओडिशार विभिन्न स्थान रे लोक माने ए बड़ ओषा को पालन करती। काहेकि लोक माने जो कटकर धवलेश्वर पीठ को एते भरी ग्रहण करती एवं से पीठरे थिबा महादेवंकर से दिव्य लिंग प्रति समस्त मनरे एमिति भाव काहेकि रही। आसंतु सुनिबा से संपर्क रहिथिबा गोटे सुंदर लोक कथा को, सुंदर कहानी को। कहानीटे ए प्रकार दिने मुह संज हे आसुची। गोटे लोकटीए महानदी कूले कूले तार घर को फेरुची, किंतु हाथ रे धरिची से गोटे पघा। पघा कहले जो दौड़ी बा जो सूता द्वारा बा जो दौड़ी द्वारा गोटे गाय को बंधा जाए, बलद को बंधा जाए, से पघाटीए धरिची एवं पघारे बंधा होईची गोटे सुंदर कला मचमच गायटीए।
लोकटी खूब तरतर आगक चाहूँगी पछक चाहूँगी एवं चारिआडक चाही निघा करी से आगक आगक माड़ी चली हुए तो ताकू कहीं देखिपारु नाहंती किंतु ताकू देखिदेवार भय ताकू बारंबार आंदोलित करुच्ची मुह झापसा अंधार भितरे से आगक जेतबेले बढ़ी चली तार घर पाखे आसुची से समय पछरु हठात लोक मानकर कोलाहल सुघिला एवं लोक माने एई बाटे जाउची एई बाटे जाउची कही लोक माने ठेंगा बाड़ी धरी ता पछरे दौड़ुचंती एवं लोकटी प्राणमूर्छा प्राण विकल रे से महानदी पठारू पानी भितर पशी गोटे टापू उपर को उठीगला एवं से टापू उपर को उठी जिबा परे टापू कहिले चारिपटे पानी मझिरे गोटे सुखिला जगह जहाँ को आमे कहि परिबा जे नई भितरर छोट पहाड़टी से टापू उपर को बा पहाड़ उपर को उठी जाई से निरुपाय भावरे लक्ष्य करुथाए जे से लोक माने जाउचंती कुआडे जो माने गोड़ौचंती ताकू पछरु ठेंगा बाड़ी धरी एवं हाबुडे पड़िले हुए तो पिटी पिटी तार जीवन नहीं जिवे ताकू मारिदेवे एवं तार सबु किछि सेठी सरी जीवो लोकटी विकल रे टापू भितर थिबा पत्थर को अरांडू अरंडू देखिला गोटे सुंदर गुंफाटे रही एवं से गुंफा भीतर को से पशिगला देखिला एक उज्ज्वल आलोकरे गुंफा आलोकित ता भितरे गोटे सुंदर शिवलिंग रही एवं से आलोक से शिवलिंग रु प्रकाशित होउछि लोकटी से शिवलिंग निकटरे भूमिष्ठ प्रणाम करी लुटिगला साष्टांग प्रणाम करी लुटिगला कहीं कहीं हुई कांदिला कहला हे महाप्रभु तुमे ए मनीष करी मते जन्म देइछ मते जन्म कर्मर बंधन भितर बांधिच मु निरुपाय मु जीवन रे सब किछि भलो करिबा पे चाहे किंतु हुए तो समय मते आजी चोरी करिबा पे बाध्य करिछि पेटर व्याकुलतारे परिवार को पोषिबार जो झड़झंझा भितरे मु आजी चोरी करिछि मु आजी ए कला गाईटी की चोरी करी से गाँ रु नहीं आसी आ से गाँर लोक माने मिली ही ठेंगा बाड़ी धरी मते मारिबा पाई आसुचंती एई समय रे ताकू सुभुची महानदी पानी भितरे काबुर काबुर हेई लोक माने पानी को आड़े से टापू आड़ को आसुचंती किए जने बड़ पार्टी रे कहूची हेई हेई से टापू ऊपर को से चढ़ी जाईची से टापू ऊपर को से चढ़ी जाईची तार भय आहुरी बढ़ी जाउची एई टापू ऊपर कोन मोर जीवन सरी जीवो से शिवलिंग को कुंडे धरी कहीं कहीं ही कांदुची आखिर लुहरे से धोई दउची से शिवलिंग को से दिन राति रे से शिवलिंग को कुंडे धरी कहीं कहीं होई कांदुथिबा लोकटी हुए तो केतबेले मूर्छित हो जाइची जना नहीं से शिवलिंगर प्रभाव रे हुए तो तार चेता चली जाइची गाँर लोक माने आसीचंती देखुचंती टापू उपरे बुलुची गोटे धला गाई बुलुची गोटे धला गाई एवं प्रभात रे जेतेबेले से संज्ञा पाइछि तार चेता फेरीची से देखुची चोरटी जे तार कला मछ मछ गाईटी रातिर अंधार भितरे तोफा गोरा हो जाइछि धला हो जाइछि एवं से शिवलिंगर महिमा सतरे तार प्राण को आज टापू उपरे रक्षा करिछि सेई दिन ठारू ए कथा कान को कान व्यापी समग्र ओडिशार एक लोक कथा भावरे ए पर्यंत बंची रहिछि सेइथिपाई कला गाई को धड़ा करि देइथिबा कला को धड़ा करि देइथिबा कृष्ण को धवल करि देइथिबा सेई शिवलिंगर नाम धवलेश्वर नाम रे प्रसिद्धि लाभ करिछि एवं ए बड़ ओसार केंद्रबिंदु होउछि धवलेश्वर पीठ ए दिन लोक माने धवलेश्वर को मने पकाई दांड पहरा करती से माने झाड़ू आनी दांड को पहरांती बा सफा करती धवलेश्वर नाम रे पानी छिंची घर को पवित्र करती धवलेश्वर नाम रे चाउल मपा जाए बतुरा जाए एवं से चाउल को ढेंकी रे कुटिबा बेले मध्य धवलेश्वर महिमा को गान करा जाए अत्यंत निष्ठार सहित पवित्रतार सहित खली तैयारी करी से खली रे मंडा गढ़ा जाए जहाँ को आमे पानी मंडा बा दूध मंडा बोली कहे ओडिशार गोटे सुंदर
पिठा जहाँकि आज भी अनेक लोकों को आकर्षित करे। जो पिठारे ना थाए तेल ना कौन सी प्रकार द्रव्य थाए, केवल चाउल एवं ता सहित पानी मिसी तार मंडार खोलपाटी तैयारी हुए। नड़िया गुड़ पड़ी तार पुर तैयारी हुए। से कला कला पुर को धला धला खोलपारे भरी मंडा पिठा गढ़ा जाए एवं मंडा पिठा गढ़ा सरिया परे ताकू बांफ दिया जाए, सीझा जाए। नुआ हांडी, नुआ कना, नुआ चाउल, नुआ प्रत्येक जिनिस को नुआ भाव में व्यवहार करा जाए। एपरिकी नुआ चुली रे मध्य रोषे होता है। नुआ लुगा पिंधि लोक माने ए पिठा को प्रस्तुत करती। ता सहित प्रस्तुत हुए अटकाली। ए मंडा पिठा गुड़िक ठीक शिवलिंग पर गढ़ा जाए। थाली रे अटकाली ढाली से मंडा पिठा को थोई धवलेश्वर को चिंता करा जाए। धवलेश्वर पीठरू जे कही चोलाए पादुक नहीं आसिले से पादुक छिंचा होई ताको प्रसाद करा जाए। तेणु आज तिथि रे लोक माने बहुत दूर दूरांतर आसी धवलेश्वर पीठरू पादुक संग्रह करती। एवं आउरी गोटे सुविधा होची आजिकाली धवलेश्वर पीठरे अनेक लोक ए गज प्रस्तुत करिकरी ए गज आउ खीरी प्रस्तुत करिकरी बिकुचंती, जहाकु मध्य लोक माने सीधा सड़क भाव में प्रसाद लगे भोग लगे ताकू प्रसाद भाव में ग्रहण करुचंती। ए होची मानसिकतार कथा, मनीषर मनोवृत्तिर कथा, मनीषर भाव भक्ति और विश्वासर कथा। आपण आज जदि जीवे धवलेश्वर पीठ को प्रत्येक गज हजार हजार संख्यार गज भोग आज हुए एवं से हजार हजार संख्यार जो गज भोग प्रत्येक गज गोटे मानसिक पूर्तिर कहानी आपण आगे बयान करिवो। आमर ओडिशार गोटे श्रेष्ठ उपवास बा व्रत बड़ ओसार कथा कहूची। पुण्य कार्तिक मास समग्र वर्षर जदि सबुठारु उपासना को गुरुत्व दे गोटे मास बा गोटे अवधि पालन करा जाउ थाए ताहा होछि कार्तिक मास। कुमार पूर्णिमा ठारू कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत लोक माने निरामिष आहार करती, प्रत्येक दिन दैव दर्शन करती, तीर्थ जल रे स्नान करती एवं ता सहित पुराण शास्त्र पाठ करती, संध्यारे आकाश दीप दियंती एवं जो माने रहिचंती विधवा महिला माने जो मानकर स्वामी माने परलोकगत हो जाइचंती से माने मध्य विष्णु को पति रूपे लाभ करबा पई, विष्णु को प्राप्त होबा पई ए मासरे कार्तिक महात्म्य पाठ करबा सहित हविषान्न भक्षण करिकरी सारा मासटी अतिक्रम करिथांती। कार्तिक मासर शेष 5 दिन को पंचुक बोली कहा जाए एवं ए पंचुकर तात्पर्य मध्य रही जेउठी कुहा जाए जे बग मध्य आमिष बा मत्स्य भक्षण त्याग करिथाए एवं सेइथिपाई ए पंचुक को बक पंचक बोली मध्य कुहा जाए बा बग पंचक बोली मध्य कुहा जाए। से सब संपर्क रे आमे निश्चित भाव में अन्य अध्याय गुड़िकर आलोचना करिबा। तेबे आजिर दिनर गुरुत्व होची आज होची बड़ ओषा। कार्तिक मासर अनेक गुड़िए विधि विधान नियम सहित बड़ ओषा वर्ष वर्ष धरी जड़ित हो जाइछि एवं ए बड़ ओषा अवसर रे लोक माने आग्रह करती कटकर से धवलेश्वर पीठ को जीवा पाई। ओडिशार सौंदर्यर गंताघर एवं ओडिशार गर्व एवं गौरव, ओडिशार जीवनधारार एक अविच्छेद्य अंग होउछि महानदी। जदि महानदी ओडिशा रे नथांता ताहले ओडिशा भूखंडर स्थिति हुए तो नथांता। आम जो पण्य संस्कृति बा आमर जो बोईत कारोबार कथा वाणिज्य संस्कृतिर कथा तार साक्षी होची महानदी। ए महानदीर वक्षरे अनेक बोईत दूर विदेश को जाउथिला एवं अनेक बोईत दूर विदेशरू विविध धन संपत्ति नहींकरी ए महानदीर वक्षरे फेरी आसुथिला। ए महानदी केवल गोटे नदी नुहे, आम आध्यात्मिक जीवन धारार
लाइफ लाइन बा जीवन रेखा कहले अत्युक्ति हब नाही। महानदीर कूले कूले अनेक देवादेवी पीठ रही। बौद्ध जैन एवं हिंदू मानकर विभिन्न उपासनार धारा एठी प्रचलित होईची। आपण माने महानदी कूलरे देवी भक्त मानकर देवी पीठ को देखिबे, शैव भक्त मानकर शिव पीठ को देखिबे एवं माधव भक्त मानकर बा विष्णु भक्त मानकर अनेक माधव मंदिर को देखिबे। अनेक शाखा प्रशाखा रे विभक्त एवं अनेक नदीर संगम रे ए महानदी सृष्ट एवं महानदीर जदि गौरवमय स्थिति के उठी थाए ताहा होची कटक सन्निकट धवलेश्वर पीठ एवं ए धवलेश्वर पीठ आज चलचंचल अनेक लोकंकर समागम, अनेक लोक आज एकत्रित होइचंती पीठरे पालिबे बड़ ओषा एवं से बड़ ओषा को नहीं आमर आलोचना जारी रही। तेबे आज तो समय ही जाइए, कार्यक्रम को ये रखा। विदाय दिंतु, नमस्कार।